नमस्कार। शब्द घोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज महंगाई के उन कारणों पर फोकस करूंगा जिससे हम सब परेशान हैं और हर उपभोक्ता महंगाई से किसी न किसी रूप में पिसा जा रहा है। और ये महंगाई जब खाने के सामान को लेकर हो तो फिर ये रोजाना का हमारा शोषण हो जाता है, जो किसी न किसी बहाने हमारी जेब खाली करता रहता है। आज मैं बात करूंगा सब्जियों को लेकर, जो प्रतिकूल हालात बन रहे हैं उनको लेकर। फिलहाल हम इस बात पर ध्यान दें, और अभी से नहीं, कोरोना काल से लेकर आज तक के यदि हम कालखंड को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि सब्जी मार्केट में या फल मार्केट में कोई एक सामान ऐसा रहता है जो आसमान को छूता रहता है। यानी बाकी सब्जियां अपना काम करती रहती हैं, वो मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को लेकर अपना भाव मोल में स्थान बनाए रखती है, लेकिन कोई एक सब्जी ऐसी हमेशा रहती है जो आसमान पे बनी रहती है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। लेकिन चूंकि अत्यावश्यक है तो आदमी ज्यादा नहीं कम खरीदता, लेकिन खरीदता आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए कभी धनिया 400 रुपए किलो तक पहुंच जाता है, यानी 20 रुपए का 50 ग्राम। कभी प्याज 80 और 100 रुपए किलो हो जाती है। आजकल टमाटर सुर्ख हुआ जा रहा है। टमाटर अच्छी क्वालिटी लेने जाएंगे तो 50-60 रुपए किलो से कम में टमाटर नहीं है। यदि मीडियम क्वालिटी का लेने जाएंगे तो आपको 40 रुपए किलो के आसपास टमाटर उपलब्ध हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं, कमी नहीं है इनकी, तो फिर ये महंगी क्यों है? तो इसके लिए जब हम जवाब देखेंगे तो एक ही मिलता है उसमें, आज का किसान सुविधाभोगी हो गया है, आज का उपभोक्ता सुविधाभोगी हो गया है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि बीच में एक कौम पैदा हो गई, दलाल, जिसे व्यापारी की जुबान में आड़तिया बोलती है। ये आड़त व्यवस्था ने एक ऐसा असंतुलन पैदा किया कि कंज्यूमर इधर हो गया और उत्पादक, कृषि उत्पादक किसान इधर हो गया। बीच में खड़ा हो गया बिचौलिया, जो हर चीज में दोनों वर्गों का शोषण कर रहा है। उदाहरण के लिए पहले किसान और कंज्यूमर का डायरेक्ट कनेक्शन था। कैसे था वो? कि मान लीजिए एक किसान के यहाँ गेहूं हुआ और उसको गुड़ की आवश्यकता है, तो उसने 1 किलो गेहूं की पोटली बनाई और वो बाजार में गुड़ वाले के यहाँ गया, उसने गेहूं दिया, गुड़ ले लिया। अब यदि गुड़ वाले को गेहूं की आवश्यकता है तो उसने गेहूं रख लिया, और यदि आवश्यकता नहीं है तो उसने गेहूं उस व्यक्ति को बेच दिया जिसको गेहूं की आवश्यकता होगी। तो इसे गुड़ मिल गया, उसे गुड़ के बदले गेहूं मिला, और गेहूं उसको आवश्यकता नहीं है, उसने कहीं किसी को कुछ और भेजा तो बदले में उसने कुछ और लिया जो उसको आवश्यक है, अथवा उसके हाथ में पैसा आ गया। ये प्रणाली बहुत कई वर्षों तक ये प्रणाली चलती रही। वस्तु और वस्तु का विनिमय, वस्तु हमने आवश्यकता थी वो ली, और जो आपको आवश्यकता थी वो हमने दी। ये व्यापार चलता रहा। बाद में पैसे का लेन देन आया तो पैसे के अनुसार हमने वस्तु की उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर उसके दाम तय किए और हम माल देकर दाम लेने लगे। अब क्या हुआ? जब तक ये खरीदी बिकवाली डायरेक्ट रही कंज्यूमर और कहना चाहिए उत्पादक करने वाले के बीच, तो उत्पादक और उपभोक्ता जब तक सीधे कनेक्ट में रहे तब तक उपभोक्ता को सही दाम पे माल मिलता रहा, और जो उत्पादक था, जो किसान था, वो सही भाव अपने माल की पाता रहा। लिहाजा दोनों वर्ग संतुष्ट बने रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब किसी व्यक्ति के पास अथाह पैसा था। ये होता है, कहना चाहिए ना, एक शब्द दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, विपदा में अवसर की तलाश करना, है ना, आपदा में अवसर तलाशना। तो ऐसा, ये इसे कहती है मैनेजमेंट। किसी व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन धंधा नहीं है, तो उसने, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, ये व्यावहारिकता भी है, किसानों के मुंह से सुनेंगे, कालखंड में ये बात आएगी कि किसी के पास पैसा तो है, धंधा नहीं है। उसको लगा क्यों ना सब्जी का या फल का धंधा किया जाए या अनाज का धंधा किया जाए, लेकिन उत्पादक तो हम है ही नहीं। तो हमने वो व्यक्ति जिसपे पैसा है वो सीधा किसान के पास पहुंच गया खेत में। उसने किसान को समझाया कि देखो भाई, तुमको गुड़ की आवश्यकता है, तुम्हें तेल चाहिए, नमक चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब तुम जितनी बार चीज लेने जाते हो उतनी बार तुम्हें गांव भागना पड़ता है, शहर भागना पड़ता है, हाट में जाना पड़ता है।
क्यों ना हम आपको आपका जो फसल है उसका हम आपको दाम लगा देते हैं और आपको दे देते हैं, जो अच्छा लगे वो खरीदो आप। तो किसान को ये लगा कि ये जो महीने भर की मेरी आपदा है इसका ये अच्छा हल है, एक मुश्त पैसे दे देगा और जो अच्छा लगेगा मैं खरीद लूंगा। तो उसने क्या किया, एक लमसम आपके उपज का दाम लगाया और वो उसने फसल को अपने कब्जे में कर ली और आपको पैसा दे दिया। अब उसने जो उसको मुनासिब लगा वो फायदा उठा के वो माल बाजार में खपा दिया, दुकान के माध्यम से, हाट के माध्यम से। लेकिन कालांतर में जब ये गैप बढ़ा, जब किसान बहुत दूर हो गया उत्पादक के रूप में और कंज्यूमर भी बहुत दूर हो गया, तो ये आड़तिया के लिए एक स्वर्ण अवसर है कमाई का, क्योंकि ये बीच में जो कम्युनिकेशन था वो खत्म हो चुका। अब आड़तिया जो कहेगा वो सत्य है। तो आड़तिया को जब लगा कि उसको कोई चीज महंगी करना है तो उसने कर दी। कंज्यूमर ने पूछा महंगी क्यों हो, कि भैया गांव से आई नहीं रही, भले ही स्टोर कर रखा हो। तो इसमें क्या होता है अब कि ये बेईमानी शुरू हो गई, ये मुनाफाखोरी शुरू हो गई। और ये मुनाफाखोरी में कैसा हुआ कि इसने किसान से सस्ता लिया, कंज्यूमर को महंगा दिया, बीच में अतिरिक्त नाजायज मुनाफा कमाना शुरू किया। अब ये कमाते कैसे ये देखिए, ये हमने दलालों के बीच, व्यापारियों के बीच, किसानों के बीच बैठ के जो स्टडी करी है, ये आधारभूत चीजें सामने आ रही हैं। वो ये है कि मान लीजिए टमाटर ज्यादा आ गया, खपत 10 गाड़ी की है, टमाटर 20 गाड़ी आ गया। तो आड़तिया ने क्या किया, उसने किसान को दबाया कि देखो भाई 10 गाड़ी बिकेगा, 10 तो कचरे में जानी है मेरी, लेकिन चूंकि मेरे तुम परमानेंट ग्राहक हो, तुम मेरे को सामान बेचते हो, तो एक काम करो भाई 10 रुपए का भाव है, एक काम करो ये सब तुम मुझे को 5 में तोल दो। तो उसने कहा भाई ये तो आधा रह गया, क्योंकि आधा तो फेंकना है ना, मैं तो ले रहा हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तो फेंकना है तो फिर क्यों ना मैं यहीं फेंक दूं। तो उन्होंने चलो एक काम करो, ना तुम्हारे ना हमारे 7.5 में लेन देन हुआ। 7.5 में ये आदमी टमाटर छोड़ गया 10 गाड़ी। इसने क्या किया कि इसने जितना टमाटर टिकने लायक था, कच्चा टमाटर था, ये इसने स्टोर किया अल्प समय के लिए, क्योंकि ये ज्यादा समय टिक नहीं सकता ये उत्पाद। और जो पका टमाटर था ये इसने जो अतिरिक्त था उसको उसने सड़वा दिया, गलवा दिया, फेंकवा दिया, और इसने किल्लत पैदा की। और किल्लत पैदा जब हो गई, जब टमाटर लोगों को मिलना मुश्किल हुआ, तो जो टमाटर 5 रुपए किलो था वो 10 हुआ, 10 था वो 20 हुआ। तो इसने जो माल 7.5 रुपए किलो खरीदा था वो उसने बीच में ओपन करना शुरू किया। और बीच में जब इसने ओपन करना शुरू किया तो ऐसे में यदि इसका आधा टमाटर फिक भी जाए तो 5 गाड़ी जो उसका बचा है, जो उसने 7.5 के भाव से खरीदा है, वो इसको 4 भाव दे जाता है। 3 गुना तो हो ही गया, 20 रुपए किलो जाता है तो लगभग 3 गुना भाव ये व्यक्ति कमा लेता है, कृत्रिम कमी को, किल्लत को पैदा करके। ये बात हर चीज पर लागू, धनिये पे भी लागू होती है और ये प्याज पे भी लागू होती है। प्याज सड़ती भले ही नहीं है, लेकिन प्याज की भी कई बार कृत्रिम किल्लत पैदा की जाती है। तो ये किसान से मिट्टी का मोल लेना और कंज्यूमर को अधिकतम मोल लेके उसे बेच देना। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि अन्य जो चीजें हैं जो महंगी आपको मिल रही है, तो आप कभी भी देखना जब चीज महंगी है तो क्यों महंगी हुई है, क्योंकि उसकी उपलब्धता नहीं है। तो वो चीज मार्केट में नहीं होना चाहिए ना। जब मार्केट में पर्याप्त प्याज उपलब्ध है, हर दुकान पे टमाटर मौजूद है, हर जगह धनिया मिल रहा है, तो फिर ये अनुपलब्ध कैसे हुआ? ये अनुपलब्ध नहीं है। ये दरअसल जब कोई ठेले वाला, कोई सब्जी विक्रेता धनिया 10 किलो मांग रहा है तो आड़तिया उसको 5 किलो दे रहा है। क्यों? है ही नहीं मेरे पास, इतना ही है, लेना है लो, आगे जाओ। और चूंकि सारे आड़तिया एक हैं तो सब्जी वाले को 5 किलो में अपना दिन चलाना है उसको पूरा अपना। तो अब उसको जब 5 किलो मिला तो उसने कहा भाई चूंकि शॉर्टेज है तो 5 किलो दिया, और चूंकि शॉर्टेज है तो महंगा भी है, तो ऑलरेडी डबल भाव आड़तिया ने ले लिए, अब उसका डबल ठेले वाले को करना है। तो इस प्रकार जो चीज 10 रुपए की है वो ठेले वाले को 20 में मिली और हमें वो 40 में पहुंची। इस प्रकार से आड़तिये ये खेल कर रहे हैं प्याज के। कभी कभी तो स्थिति ये होती है कि
नेफेड के गोदाम भरे हुए हैं प्याज से, आरजी के गोदाम है वो भरे हुए हैं प्याज से। प्याज हर ठेले में प्याज मौजूद है, हर हाट में प्याज के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन क्या कहा क्या जा रहा है, प्याज आ नहीं रही है, महंगी है, इसलिए आपको लेनी पड़ेगी महंगी। यही स्थिति कई सामान ऐसे होते हैं जिनके बारे में की जाती है। कई बार ये चीज गेहूं पे जाती है, कभी दाल पे जाती है, कभी चने पे जाती है। जब ये चीज महंगी है, क्यों है, उपलब्ध नहीं है, तो ये मिल कैसे रही है फिर, ये पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने मजबूत हैं, ये बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर देते हैं। दरअसल ये जो मोदी ने जो कृषि विनिमय संशोधन जो बिल प्रस्तुत किया था, वो इसी चीज का तोड़ था कि आप अपनी फसल जहां जी में आए वहां बेचो। इन आड़तियों पे, व्यापारियों पे निर्भर हो क्यों आप? किसान का माल है, जहां अच्छा लगेगा, खेत में पैसा सही मिलेगा, खेत में बेचेगा, और अगर सीधे कंज्यूमर के यहाँ खड़ा हुआ, वहां पसंद आएगा, वहां बेचेगा। बस उसको एक तयशुदा अपना जो टैक्स पे करना है वो करना है। तो आड़तियों को ये लगा कि जब ये हमसे फ्री हो जाएगा किसान और सीधा ये उपभोक्ता के सामने चला जाएगा, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसे में इन आड़तियों ने बड़े बड़े आंदोलनों को क्या चाहिए, पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है इनने उन आंदोलनों में, भारी पैमाने पैसा लगाया इन लोगों ने, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो व्यवस्था भंग हुई, सरकार को कदम पीछे लेना पड़ी, क्योंकि जो आंदोलन है वो पूरा हाईजेक हो चुका था। और ये जो आंदोलनकारी थे वो किसान को समझाने में सफल रहे कि सरकार गलत है और आड़त व्यवस्था है वो सही है, मंडी व्यवस्था है वो सही है। वो व्यवस्था जहां पे व्यापारी और आड़तिया पैसा लगाता है आपके माल का, वो व्यवस्था इन्हें सही ठहराई और किसान बेचारा भोला भाला मान गया। आज स्थिति क्या है, मंडी में भाव अपने प्रोडक्शन का, अपने प्रोडक्ट का भाव किसान तय नहीं करता, ये आड़ती तय करते हैं। उन्होंने कही टमाटर 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो दो तो वरना फेंक दो नाली में, जाओ, आपको देना पड़ेगा। क्यों? कि आपको कंज्यूमर के जाना आता ही नहीं है, भूल गए आप कंज्यूमर के यहाँ जाना। और यदि आप में ठसक आ जाए कि तू 2 रुपए किलो ले रहा है और कंज्यूमर के यही चीज 20 रुपए किलो पहुंचने वाली है, तो मैं 10 में लीजिए कंज्यूमर के यहाँ सीधे पहुंचता हूं ना मैं, तो मेरा 8 रुपए का फायदा और कंज्यूमर का 10 रुपए का फायदा, खत्म, आड़ती है बीच में। तो किसान को इस जगह पे आना चाहिए। आप उत्पादक हैं तो आप बेस्ट सेलर भी बनी है अब आप, और बड़ी बड़ी कंपनी टाटा बिरला कर रहे हैं अब तो। ये एक किराने वाला 10 किलो शक्कर लाके बेचता है, उसको महंगी पड़ती है, और इन लोगों ने बड़े बड़े आउटलेट खोल दिए, डी मार्ट टाइप के, विशाल मेगा मार्ट, जियो मार्ट, बेस्ट प्राइस मार्ट। क्या कर रहे हैं ये, इसकी ट्रक लेती है सीधा, शक्कर से ट्रक लिया सीधा, उनको सस्ते पड़ गया। अब उनने क्या किया कि शक्कर का बादाना ही बच गया तो उनने लाखों रुपए खड़े कर लिए, और किसको उनने टक्कर दे दी, किराने वाले को, जो बीच में थोड़ा पैसा कमाना चाह रहा था। क्यों? ये सीधे डायरेक्ट होलसेलर मार्केट में आ गया। तो आप तो होलसेलर के बाप हो, आप उत्पादक हो। यदि आप मार्केट में आ गए तो बीच में ये दलाल आपको खा रहे हैं ना, आपको कंज्यूमर को, ये तो राइट हो जाएंगे ये, और व्यवस्था वही आएगी जो केंद्र सरकार आपके लिए चाह रही थी। जहां जी में आए वहां बेचो, जो सही भाव थे उसे बेचो, आप अपनी शर्तों पे अपनी लागत निकाल के, अपना मुनाफा निकाल के, अपनी मेहनत निकाल के भाव लगाओ, और जिसको पोसाए वो ले, क्योंकि लेगा। दलाली गई ना बीच से, आपकी मुनाफाखोरी हट गई ना बीच से, तो आपको भी फायदा, कंज्यूमर को भी फायदा। और ये सिर्फ सब्जियों के बारे में देखा जाए इस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम फलों पर भी लागू होता है, हर उस चीज पर लागू होता है जो स्टोर हो सकती है या फिर उसकी किल्लत, कृत्रिम किल्लत उत्पन्न की जा सकती है। इस पे कंज्यूमर को सावधान होना चाहिए, खासकर किसानों को जो सुविधाभोगी हो गया है, जो अपनी सुविधा को देख के सीधा आड़तिया के यहाँ सामान फेंका, और फिर किसान सरकार के यहाँ रोता है जाके कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारा टमाटर 2 रुपए किलो जा रहा है, हमको उपज का मोल नहीं मिल रहा। अरे आप आलसी हो, आपको एमएसपी चाहिए हर चीज में, काई एमएसपी होती है, सीधे जाओ ना कंज्यूमर के पास कि भाई मेरा माल ये भाव लेना है, क्या लेगा वो। गेहूं तुम्हारा दुकान पे बिकता है नहीं बिकता है? दुकान पे गेहूं का भाव कौन तय करता है? दुकानदार। भैया गेहूं लोकमन 30 रुपए किलो लेना लो, नहीं तो जाओ। जब दुकानदार तक गेहूं 30 बिक रहा है
तुम्हारा 28 क्यों नहीं रुकेगा? तुम तो 20 और 24 में छोड़ के आड़तिया के यहाँ व्यापारी के चले जाते हो। क्यों? कि तुम्हें टाइम नहीं तुम्हारे पास, तुम बिजी आदमी हो गए हो। तुम सब कुछ एक जगह चाहते हो, एक जगह मिल जाए हमें सब कुछ। तो कैसे एक ही चीज मिलेगी? या सुविधाएं मिलेंगी या पैसा मिलेगा? तो मेरा किसानों से भी कहना है, अपना बराबर आप भी पहचानो, थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करके आप अपनी फसल के, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, आप भी अपनी फसल के पर्याप्त दाम पाओ, अपने मनमाफिक पाओ और कंज्यूमर को फायदा पहुंचाओ। ये आड़ती बीच में कहां से आ गया? खत्म करो उस प्रणाली को। ये मंडियों को इसलिए बचाए हुए हैं क्योंकि इनकी दाल रोटी इसी मंडी के उस पर चल रही है। जो मंडी खत्म हो जाएगी और किसान कहीं भी अपना माल बेचेगा, इन्हें कोई 2 पैसे भी नहीं पूछने वाला। झगमारा के कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, किसी धंधे में जहां उतरेंगे वहां अपना व्यापार शुरू करेंगे। ये लोग, ये तो हथराने का व्यापार है, पैसा लगाओ। और कुल मिला के ये सत्य पहलू है। ये हम जो महंगाई में पिस रहे हैं, किसान पिस रहा है, सरकार कोक का भाजन बन रही है, हम समझने तैयार नहीं है। और हाँ, सरकार का जो कहना चाहिए, कृषि विभाग हो, चाहे वो खाद्य विभाग हो, या इसमें फूड अथॉरिटी से संबंधित कोई भी और इसके संबंधित अमले हो, उनको भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि किसान रो रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, और कंज्यूमर रो रहा है कि उसको पैसा कम पड़ा जा रहा है। और नहीं तो फिर ये है कि अंततः जनता को जागरूक होना चाहिए, और जनता का मतलब वही इधर किसान और इधर उपभोक्ता। यदि दोनों जागरूक होते हैं और दोनों पुरातन सनातन काल की तरह एक बार फिर नजदीक आते हैं, तो ये आड़तियों की व्यवस्था को खत्म करने में बहुत ज्यादा मशक्कत की आवश्यकता नहीं है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे अनुमति चाहूंगा। हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त होते हैं, जनता के हित में होते हैं, और आपको यदि ये पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें अधिक से अधिक, और हाँ, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।